तौर पर अगर देखा जाए चाँद के अमल पर 2 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान के 1999 के बाद खर्च हो चुके हैं। हमने जो मुख्तलिफ़ अफराद के इंटरव्यूज़ किए हैं उससे ये लगता है कि जो चाँद का अमल है उसमें इस्लाम की बातें ज़रूर हैं, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं, लेकिन इस चाँद का अमल एक साइंटिफिक अमल है। आपको 50 साल तक या इससे ज़ायद भी हमारा मेट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इदारे हैं, स्पार्को है, वो आपको एक कैलेंडर दे सकता है जिससे बिल्कुल तय होगा कि ये चाँद 29 तारीख का है, 30 का है और ये चाँद कब नज़र आना है। तो ये जिद्दत मॉडर्न दौर की, इसको अगर अडॉप्ट किया जाए तो रुयत हिलाल कमेटी की सिर्फ दीन और दीनी मामलात तक चीज़ें महदूद हों, लेकिन चाँद देखने का अमल इन इदारों से लिया जा सकता है। पहली बात तो ये मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो, इसको देखना चाहिए, क्योंकि इजलास में सिर्फ आप जो है होटल देते हैं एक दिन का या किराया देते हैं, तो अगर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो ये एक सवालिया निशान है, किधर लग गया इतना पैसा। गुज़श्ता कई सालों से एक क्लिप चल रहा है कि रुयत हिलाल कमेटी के ऊपर बहुत बड़ा बजट होता है। यकीन जानिए 2007 से मैं रुयत हिलाल कमेटी में मौजूद था। हमें शुरू में फ़ी मेंबर 500 रुपये एजाज़िया मिलता था कन्वेंस अलाउंस के नाम पर। अगर सूबे से बाहर जा रहे हैं, मरकज़ में देख रहे हैं तो रिटर्न टिकट मिलता था सिर्फ मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी वालों को। जोनल वालों को 500 और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी वालों को 1000 रुपये मिलता था। उसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का। जोनल का इससे आधा है। मिनॉरिटी की मिनिस्ट्री कह लें तो वो भी मजहबी अमूर का काम कर रही होती है, कहीं डायरेक्ट मजहबी अमूर है, तो उसकी ज़रूरत है। इस्लाहात की तो हर वक्त और हर लम्हा ज़रूरत रहती है बेहतरी के लिए। जिन ममालिक में दिन रात एक, उनमें अगर कहीं भी चाँद नज़र आ जाए तो हम ईद का या रमज़ान शरीफ का ऐलान कर सकते हैं, तो ये भी मुमकिन है। गवर्नमेंट अपने आप को एक फ़ैसला करे कि देखिए हम इस दिन ईद मना रहे हैं और वो चीज़ साइंस से साबित हो रहा है। आई मीन गवर्नमेंट को तो नहीं ना इस तरह से एक लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। रुयत हिलाल के हवाले से गर्मा गर्म बहस और तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब जुलाई 2020 में जुलहज के चांद को लेकर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दरमियान बयानात की जंग शुरू हो गई। फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दरमियान ये तनाज़ा चांद देखने के रवायती और साइंसी तरीकों के इस्तेमाल पर इख्तिलाफात की अक्कासी करता था। फवाद चौधरी साइंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हामी थे, जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदियों से चली आती रवायत पर जोर देते रहे। साइंस की गवाही इस दर्जे तक कबूल होगी कि किसी बशरी आँख ने देखा हो, इसलिए कि हदीस में जो लफ्ज़ है ला तसूमु रुयत हिलाल, आँखों से चाँद का देखना, अगर उसको देख लिया चाहे वो आम आदमी देख रहा है तो उसमें फिर हम साइंस से पूछेंगे जी ये जो आम आदमी ने गवाही दी क्या मुमकिन था इस दिन इस वक़्त चाँद का आँखों से नज़र आना। वो हमें मुआवनत करेंगे कि जी इस वक़्त इस दिन इस चाँद की इतनी उम्र थी, इतनी सलाहियत थी कि इंसान बशरी आँख से देख सकता था, तो फिर हम उसकी गवाही को गौर व फिक्र के दर्जे में लाकर उस पर फैसला करने की पोजीशन में होंगे। वरना अगर साइंस ये कहती है कि इसकी ना उम्र थी ना सलाहियत थी देखने की, फिर चाहे कोई भी कहे फिर उसका एतबार नहीं। बाकी जो उन्होंने बात की है कैलेंडर बनाने की,
तो अगर वो ऐलान कर दें तो पाकिस्तान के हर शहर में इतने माहिरीन मौजूद हैं जो उनको 10 साल का 100 साल का कैलेंडर बना देंगे और उनके लिए एक जलसे आम का भी इंतज़ाम हो जाएगा कि वो अपना शौक़ तकरीर पूरा करें। हमारे जनाब फवाद चौधरी हर रोज़ अपोजिशन के लत्ते लेते थे, शायद उन्होंने किसी आमिल की मदद हासिल की होगी अपोजिशन ने और अपनी जान छुड़ा दी इनसे, तो अब उन्हें शौक़ है कि कोई नया उन्वान तलाश करें। उन्हें चाहिए कि अपनी जो फ़र्ज़ मनसबी है अदा करें। और मेरा तो ये भी मशवरा है कि पार्लियामेंटेरियन और कैबिनेट के लोगों को तारीख़ पाकिस्तान का ज़रूर एक शॉर्ट कोर्स कराना चाहिए। एक मरतबा फिर रूअत हिलाल कमेटी का तज़किरा होने लगा जब 2021 में कमेटी के ऐलान के बाद मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई गई, लेकिन कमेटी के बाज़ अरकान ने इस फैसले को गलत करार देते हुए अवाम को तलकीन की कि एक रोज़ा कज़ा के तौर पर रखा जाए। इन अरकान का मौक़िफ़ था कि चांद नजर आने की शहादतें मुस्तनद नहीं थी और रूअत हिलाल कमेटी ने जल्दबाजी में फैसला किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि साइंस की मदद नहीं ली जा सकती, तो इसमें मैं अर्ज़ करूँ साइंस कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, कुरान को समझने में, इस्लाम को बारीक बीनी में समझने में मददगार और मुआविन साबित हो सकती है। जैसा कि साइंस से हमें पता चलता है कि चाँद की पैदाइश हो गई नहीं, और साइंस ही बताती है कि इंसानी बशरी आँख जिस चाँद को देख सकता है वो चाँद की उम्र कम से कम 19 घंटे होनी चाहिए। 19 घंटे से कम में कोई ये कहे कि मुझे चाँद नज़र आ गया, मुमकिन ही नहीं है। 19 घंटे से 22 घंटे के दरमियान का ये वक्त होता है, इसमें इंसान बशरी आँख से, और अगर 18-19 घंटे का हो तो दूरबीन की मदद से देख सकता है। मैं समझता हूँ कि वज़ारत मज़हबी उमूर हमारी जो है वो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ भी होनी चाहिए। वो काम भी बहुत अच्छा कर रही है, उसको मज़ीद उसके अंदर इस्लाहात आनी चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आप देखें कहीं मिनॉरिटी की मिनिस्ट्री कह लें तो वो भी मज़हबी उमूर का काम कर रही होती है, कहीं डायरेक्ट मज़हबी उमूर है, तो उसकी ज़रूरत है। इस्लाहात की तो हर वक्त और हर लम्हा ज़रूरत रहती है बेहतरी के लिए, लेकिन जिस तरह अभी इस वज़ारत को बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से भी एक इसमें शामिल किया गया, और इस पे वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं, और फिर हज के मामलात को ये देखती है, तो आगे के हालात में मुझे लगता है कि जिस तरह सऊदी अरब की हुकूमत इस्लाहात कर रही है, तो वज़ारत मज़हबी उमूर का इतना काम रह जाएगा हज के साथ कि वो एक ख़त व किताबत या उस हद तक अमली तौर पर वो सारा निज़ाम जिस तरह सऊदी अरब जदीद तरीन निज़ाम के तहत जा रहा है, हज का भी जो है वो उसी जिस तरह यूरोप वगैरह में शुरू हो गया है, मुझे लगता है वैसा ही हो जाएगा।